तो मैं हूं कलाम और आप देख रहे हैं कलाम स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज से रोजाना देखेंगे 5 महत्वपूर्ण युद्ध। 5 महत्वपूर्ण युद्ध जो इतिहास से रिलेटेड है, इतिहास के 5 महत्वपूर्ण रोजाना देखेंगे। और आज से शुरू करते हैं। आज है 4 फरवरी 2022। तो 4 फरवरी 2022 एक ऐतिहासिक डेट है आज से हम लोगों के लिए, क्योंकि आज से हम लोग ठान लिए हैं कि आज से रोज 5 5 महत्वपूर्ण युद्ध देखेंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कलाम स्टडी पॉइंट। अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल बटन को दबाकर मेरे चैनल कलाम स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे द्वारा रिलीज़ किए गए कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज से देखते हैं भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध कब और किसके बीच हुए थे। तो दोस्तों भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री के जो मेन युद्ध है, प्रमुख युद्ध है, उसकी चर्चा करेंगे आज से। तो सबसे पहला युद्ध है हाइडे स्पीज का युद्ध। कौन सा युद्ध है दोस्तों? तो हाइडे स्पीज का युद्ध, जो इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है, हाइडे स्पीज का युद्ध। और ये कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में हुआ था। बात ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ 326 ईसा पूर्व में हुआ था। तो हाइडे स्पीज का युद्ध कब हुआ था? तो 326 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये कब हुआ था? तो 326 ईसा पूर्व में हुआ था। देखिए इतिहास में क्या होता है, कौन कहाँ कब कैसे ये सब देखना जरूरी है। तो हमने ये देख लिया था युद्ध का नाम क्या है, हाइडे स्पीच का युद्ध। कब हुआ था? तो 326 ईसा पूर्व में हुआ था। और किसके बीच में हुआ था ये भी जानना बहुत जरूरी है। और फिर ये भी जानना जरूरी है कि कौन जीता या कौन हारा, यानी कौन विजयी हुआ और कौन नहीं हुआ। तो किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो ये सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था। ये किसके किसके? तो सिकंदर सिकंदर के बीच में, और पंजाब के राजा कौन था? पोरस। पंजाब के राजा पोरस के बीच में ये युद्ध हुआ था। तो ये हम देख लिए कि हाइडे स्पीज का जो युद्ध था वो कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में हुआ था। और इसमें कौन जीता? तो इसमें विजय हुआ सिकंदर की। किसकी विजय हुई? तो सिकंदर की विजय हुई। देखिए यहाँ पे किसकी विजय हुई? तो सिकंदर की विजय हुई। तो हमने देखा हाइडे स्पीच का युद्ध कब हुआ? तो 326 ईसा पूर्व में हुआ। किसके बीच में हुआ था? तो सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में हुआ था। और कौन विजय हुआ? तो सिकंदर इसमें विजय हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा है कलिंग की लड़ाई। दूसरा कौन सा है दोस्तों? तो कलिंग की लड़ाई। कलिंग की लड़ाई जो हुआ था 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। लड़ाई कौन सी है? तो कलिंग की लड़ाई। कलिंग जिसे पहले उड़ीसा के नाम से जाना जाता था, तो वही उड़ीसा कलिंग कहलाता था और अशोक के समय में। और ये कब हुआ था कलिंग की लड़ाई? तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके किसके बीच में? तो सम्राट अशोक ने मतलब इस पर आक्रमण किया था। ये कलिंग जो है, अभी उड़ीसा को कलिंग बोला जाता था। कब? तो अशोक के समय में कलिंग पहले उड़ीसा को बोला जाता था। और इस पर किसने आक्रमण किया था? तो सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक ने क्या किया था? कलिंग पर आक्रमण कर दिया था। कलिंग पे आक्रमण कर दिया था। कलिंग को फतह करने के लिए, कलिंग को हासिल करने के लिए। तो कलिंग की लड़ाई में सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय पाने के लिए, यानी कलिंग को अपने ही साम्राज्य में मिलाने के लिए, इन्होंने क्या किया? उस पर आक्रमण कर दिया 261 ईसा पूर्व में। तो युद्ध के रक्तपात को देखकर उसने युद्ध ना करने की कसम खाई। और इस युद्ध में इतना रक्तपात हुआ, इतना रक्तपात हुआ, ये नहीं देखकर कि मतलब इसमें योद्धा मारे गए, बल्कि महिलाओं और बच्चों एवं बच्चियों पर इतना जुल्म ढाया गया, इतना जुल्म ढाया गया। इन खून खराबा को देखकर ये ऐसा लग रहा था कि एकदम रक्त की नारियाँ बह रही हो, यानी खून की नारियाँ बह रही हो। तो ये सब देखकर उनके मन में दया आया कि ये सब में इन सब की क्या गलती हो सकती है, ये सब तो मतलब निहत्थे हैं, इन लोगों को इससे क्या वास्ता है। तो इसी को देखते हुए उनमें हृदय परिवर्तन हुआ। और ये देखकर उन्होंने कसम खाई कि आज के बाद हम कभी युद्ध नहीं करेंगे। तो हृदय परिवर्तन किस युद्ध से हुआ था? तो हृदय परिवर्तन कलिंग की लड़ाई से हुआ था। कलिंग की लड़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसके लिए? तो अशोक के लिए, क्योंकि यही से उनका हृदय परिवर्तन हुआ था। हृदय परिवर्तन हुआ था। तो कलिंग की लड़ाई 261 ईसा पूर्व में हुआ था। उन्होंने आक्रमण कर दिया था कलिंग पर। कलिंग को अभी उड़ीसा के नाम से पहले जाना जाता था अशोक के समय में। और युद्ध के रक्तपात को देखकर इन्होंने क्या किया? युद्ध ना करने की कसम खाई। हृदय परिवर्तन वहीं से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंध की लड़ाई। दूसरा कौन सा दोस्तों है?
तीसरा है सिंध की लड़ाई। सिंध की लड़ाई कब हुआ था? तो 712 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो सिंध की लड़ाई जो हुआ था वो 712 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 712 ईस्वी में। किसके किसके बीच में? तो मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की थी यहाँ पे। तो मोहम्मद कासिम जो थे यहाँ पे क्या किया? मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जो था वह था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने ही 712 ईस्वी में सबसे पहले क्या? सिंध पे आक्रमण किया और सिंध पे विजय हासिल कर लिया। राजा दाहिर की इन्होंने पराजित कर दिया। राजा दाहिर, तो राजा कौन था? तो दाहिर था। राजा दाहिर को इन्होंने क्या किया? तो पराजित कर लिया, सिंध पर आक्रमण कर लिया। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। इन्होंने क्या किया? अरबों की सत्ता स्थापित की इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध यानी बैटल्स ऑफ तराइन। बताइए तराइन का प्रथम युद्ध जो था वो कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध जो था 1191 में हुआ था। किसके किसके बीच में? तो मोहम्मद गौरी के और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें चौहान की पराजय हुई, विजय हुई। इसमें कौन? पहला में कौन? तो चौहान, पृथ्वीराज चौहान इसमें जीत गए थे। तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, इसमें किसकी विजयी हुई? तो इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई और मोहम्मद गौरी की हार हुई। लेकिन द्वितीय तराइन का युद्ध हुआ था 1192 में। द्वितीय तराइन का युद्ध कब हुआ था? तो 1192। द्वितीय तराइन का युद्ध हुआ था 1192। देखिए ये 1191 है, ये प्रथम तराइन का युद्ध है। लेकिन द्वितीय तराइन का युद्ध हुआ था, इसमें मोहम्मद गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान इसमें हार गए। तो हम याद रखेंगे प्रथम तराइन का युद्ध हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीते, और दूसरा में कौन जीते? तो दूसरा में मोहम्मद गौरी जीत गए। अब देखते हैं तराइन का। देखिए यहाँ पे नीचे दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। तो तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1192 में हुआ था दोस्तों। किसके किसके? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। यानी ये तराइन का प्रथम युद्ध भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, और दूसरा भी मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान। लेकिन पहला में कौन जीता? तो पहला में कौन जीता? तो पृथ्वीराज चौहान। पहला में पृथ्वीराज चौहान जीते और दूसरा में मोहम्मद गौरी। पहला में कौन जीते? केवल जीतने की याद रखेंगे तो हारने का अपने आप याद हो जाएगा। तो पहला में कौन जीते? तो पहला में कौन? पृथ्वीराज चौहान, और दूसरा में मोहम्मद गौरी, और जिसमें मोहम्मद गौरी की इसमें क्या हुई? विजय हुई। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।